नमस्ते, मैं हूं डॉ राजीव मेहरा, स्वास्थ्य मंत्रालय में एक वरिष्ठ चिकित्सा अनुसंधान सलाहकार और राष्ट्रीय स्वास्थ्य विकास केंद्र में कार्यरत हूं। मैंने अपने जीवन के कई वर्ष देश और दुनिया भर में हमारे वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य और कल्याण पर शोध करने में समर्पित किए हैं। आज मैं एक ऐसे विषय पर बात करना चाहता हूं जो अक्सर चुप्पी के पर्दे में ढका रहता है। फिर भी जब हम उम्र के इस पड़ाव पर होते हैं तो एक जीवंत और स्वस्थ जीवन के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। यह विषय है आत्म आनंद या हस्त मैथुन का। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके शरीर, आपके मन और आपकी आत्मा के साथ क्या होता है जब आप अपने जीवन के इन सुनहरे वर्षों में इस प्राकृतिक, व्यक्तिगत और शक्तिशाली क्रिया को करना बंद कर देते हैं? कई वरिष्ठ नागरिकों का पालन पोषण एक ऐसे युग में हुआ जहां यौन अभिव्यक्ति विशेष रूप से अकेले में दबी जुबान में की जाने वाली बात थी। उसे गलत माना जाता था या यहां तक कि उसे लेकर शर्मिंदा भी किया जाता था। जैसे जैसे समय बीतता है यह आदत अक्सर चुपचाप छूट जाती है, कभी स्वास्थ्य में बदलाव, सामाजिक दबावों या बस खुद से जुड़ाव महसूस न होने के कारण। लेकिन यहां एक सच्चाई है जिस पर खुलकर चर्चा नहीं होती। 60 की उम्र के बाद यौन आत्म जुड़ाव की कमी धीरे धीरे आपकी कामेच्छा से कहीं ज्यादा प्रभावित कर सकती है। यह आपके संपूर्ण स्वास्थ्य पर असर डाल सकती है। यह अनुचित इच्छा के बारे में नहीं है, यह स्वयं जीवन के बारे में है। रक्त संचार, हार्मोन, नींद की गुणवत्ता, आत्मविश्वास, प्रोस्टेट का स्वास्थ्य, भावनात्मक स्थिरता और हां, उम्र बढ़ने के साथ गरिमा भी। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। आपका शरीर महसूस करता है कि क्या कमी है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है शरीर के कई कार्य स्वाभाविक रूप से धीमे हो जाते हैं। यह केवल समय बीतने के कारण नहीं है बल्कि अक्सर निष्क्रियता के कारण होता है। इसके बारे में सोचें। व्यायाम के बिना मांसपेशियां सिकुड़ सकती हैं और बिना हरकत के जोड़ अकड़ सकते हैं। हमारे यौन अंग भी इसी तरह प्रतिक्रिया करते हैं। जब हस्त मैथुन पूरी तरह से बंद हो जाता है तो पेड़ू, पेट के निचले हिस्से के क्षेत्र में रक्त का प्रवाह काफी कम हो सकता है। इस घटे हुए रक्त संचार से असुविधा, संवेदनशीलता में कमी और पुरुषों के लिए प्रोस्टेट समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है। जो ऊतक कभी उत्तेजना पर तुरंत प्रतिक्रिया करते थे वे अपना लचीलापन और प्रतिक्रियाशीलता खोना शुरू कर सकते हैं, जिससे कभी कभी दर्द भी हो सकता है। महिलाओं के लिए इसका मतलब योनि में सूखापन या जलन बढ़ना या अपने ही शरीर से संपर्क टूटने का एक सामान्य एहसास हो सकता है। यह अक्सर आश्चर्यजनक होता है कि ये शारीरिक परिवर्तन कितनी जल्दी हो सकते हैं। बिना किसी यौन उत्तेजना के कुछ ही महीनों के भीतर शरीर उस चीज को भूलना शुरू कर सकता है जिसे वह कभी बहुत अच्छी तरह से जानता था, और हमारी युवावस्था के विपरीत जो खो गया है उसे वापस पाने में अधिक समय लग सकता है। नियमित रूप से आत्म आनंद सप्ताह में सिर्फ 1 या 2 बार भी लचीलापन, संवेदनशीलता और समग्र पेड़ू स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है। यह आत्म देखभाल का एक रूप है जो ठहराव, असुविधा और भविष्य की जटिलताओं को रोक सकता है। यह खोई हुई जवानी का पीछा करने या ऐसा कुछ करने के लिए मजबूर करने के बारे में नहीं है जो स्वाभाविक न लगे। यह कार्यक्षमता बनाए रखने, अनावश्यक परेशानी को रोकने और आपके शरीर की बनावट के एक महत्वपूर्ण हिस्से को संरक्षित करने के बारे में है। आप सिर्फ इसलिए तो अपने दांत ब्रश करना बंद नहीं करेंगे क्योंकि आप बड़े हो रहे हैं, है ना? तो फिर अपने स्वास्थ्य के एक और आवश्यक पहलू की उपेक्षा क्यों करें? लेकिन शारीरिक पहलू तो इस पहेली का सिर्फ एक टुकड़ा है। भावनात्मक रूप से क्या होता है जब आप अपने आनंद से जुड़ाव महसूस नहीं करते? यहीं पर चीजें और भी व्यक्तिगत और गहरी हो जाती हैं। जुड़ाव टूटने की भावनात्मक कीमत। जब वरिष्ठ नागरिक हस्त मैथुन करना बंद कर देते हैं तो यह केवल एक शारीरिक परिवर्तन नहीं होता, यह एक भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन भी बन जाता है। समय के साथ कई बड़े वयस्क अपने शरीर से अलग थलग महसूस करने लग सकते हैं, मानो वे वास्तव में उसमें रहने के बजाय केवल एक बर्तन के रखवाले हों। यह भावनात्मक अलगाव पहले तो बहुत सूक्ष्म हो सकता है, शायद अपनी शक्ल सूरत में रुचि की कमी, आत्म मूल्य की भावना में कमी या यहां तक कि अदृश्य होने का एक शांत एहसास।
जो कभी आराम, मुक्ति और निजी खुशी का स्रोत था, वह कुछ ऐसा बन सकता है जिससे बचा जाए या जिसे भुला दिया जाए। हस्तमैथुन हालांकि गहरा व्यक्तिगत है, पर यह गहरा आत्मपुष्टिदायक भी है। यह आपको याद दिलाता है कि आपका शरीर अभी भी आपका है, कि आप अभी भी महसूस करने, चुनने और किसी ऐसी चीज में शामिल होने में सक्षम हैं जो पूरी तरह से आपके अपने आनंद के लिए है। कई बड़े वयस्कों के लिए यह सरल कार्य स्वायत्तता और पहचान की भावना को बहाल कर सकता है, जो कभी कभी उम्र के साथ फीकी पड़ जाती है। यह केवल यौन संतुष्टि के बारे में नहीं है, यह भावनात्मक स्थिरता, आत्मविश्वास और आपके आंतरिक जीवन से जुड़ाव के बारे में है। इस निजी अनुष्ठान के बिना अकेलापन गहरा हो सकता है, चिंता चुपचाप बढ़ सकती है और एक भावनात्मक नीरसता उस जीवंत आंतरिक दुनिया की जगह ले सकती है जिसे आप कभी जानते थे। कुछ लोगों के लिए यह दूसरों के साथ उनके व्यवहार को भी प्रभावित कर सकता है। कम गर्मजोशी, कम खुलापन, कम खुशी। जब आप खुद से आत्मीय रूप से जुड़ना बंद कर देते हैं तो आप धीरे धीरे अपने आसपास की दुनिया से भी अलग होने लग सकते हैं। और यह भावनात्मक दूरी सिर्फ दिल में नहीं रहती, यह आपके अंगों तक भी पहुंच सकती है, खासकर एक महत्वपूर्ण ग्रंथि तक। प्रोस्टेट का स्वास्थ्य सक्रियता पर निर्भर करता है। वृद्ध पुरुषों के लिए प्रोस्टेट ग्रंथि का स्वास्थ्य लंबे समय तक स्वस्थ रहने के लिए चुपचाप आवश्यक है। यह छोटी ग्रंथि यौन और मूत्र दोनों कार्यों में एक प्रमुख भूमिका निभाती है। फिर भी जब तक समस्याएं उत्पन्न नहीं होती, तब तक इसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। जो बात बहुत से लोग नहीं जानते वह यह है कि नियमित स्खलन, चाहे वह साथी के साथ आत्मीयता से हो या हस्तमैथुन से, केवल आनंददायक ही नहीं है, यह सुरक्षात्मक भी है। जब कोई पुरुष पूरी तरह से हस्तमैथुन करना बंद कर देता है तो प्रोस्टेट स्थिर हो सकता है। तरल पदार्थ जमा हो सकते हैं जिससे संभावित रूप से प्रोस्टेट में जमाव हो सकता है, जो समय के साथ असुविधा, दबाव और यहां तक कि सूजन या संक्रमण का उच्च जोखिम पैदा कर सकता है। स्खलन प्रोस्टेट को सक्रिय रखने, पुराने तरल पदार्थों को बाहर निकालने और क्षेत्र में रक्त के प्रवाह को प्रोत्साहित करने में मदद करता है। इसके बिना ग्रंथि के बढ़ने की अधिक संभावना हो सकती है, जिसे बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लासिया BPH के रूप में जाना जाता है, जो पेशाब में बाधा डाल सकता है, जिससे रात में बार बार बाथरूम जाना पड़ सकता है या यहां तक कि चिकित्सा हस्तक्षेप की आवश्यकता भी पड़ सकती है। यह सिर्फ एक सिद्धांत नहीं है, यह चिकित्सा अवलोकन द्वारा समर्थित है। यौन गतिविधि बनाए रखना, यहां तक कि निजी तौर पर भी प्रोस्टेट को स्वस्थ और प्रतिक्रियाशील बनाए रखने में मदद कर सकता है। आत्म देखभाल के इस पहलू को नजरअंदाज करना शालीनता का संकेत नहीं है, यह रोकथाम का एक चूका हुआ अवसर है। सरल, नियमित आत्मानंद आपके शरीर के इस महत्वपूर्ण हिस्से की रक्षा के लिए एक सक्रिय प्राकृतिक तरीके के रूप में काम कर सकता है। लेकिन बुढ़ापे में हस्तमैथुन के फायदे अंग स्वास्थ्य से भी गहरे हैं। यह क्रिया आपके मस्तिष्क के रसायन को भी प्रभावित करती है। यह आकार देती है कि आप कैसे सोते हैं, आप कैसा महसूस करते हैं और यहां तक कि आप प्रत्येक दिन कितनी स्पष्टता से सोचते हैं। 4. हार्मोनल संतुलन और मस्तिष्क रसायन बड़े वयस्कों में हस्तमैथुन के सबसे अनदेखे लाभों में से एक इसका हार्मोनल संतुलन और मस्तिष्क रसायन पर सीधा प्रभाव है। जब आप अपने शरीर को उत्तेजित करते हैं और चरमोत्कर्ष पर पहुंचते हैं तो आपका मस्तिष्क प्राकृतिक रसायनों की एक अद्भुत श्रृंखला जारी करता है। डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन और प्रोलैक्टिन। ये सिर्फ अच्छा महसूस कराने वाले हार्मोन नहीं हैं, वे आपके मूड को नियंत्रित करने, आपकी नींद में सुधार करने, चिंता को कम करने और यहां तक कि प्रतिरक्षा प्रणाली का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जीवन के एक ऐसे चरण में जहां अनिद्रा, अवसाद और तनाव अधिक आम हो सकते हैं, ये प्राकृतिक प्रतिक्रियाएं समग्र कल्याण के लिए शक्तिशाली उपकरण बन जाती हैं। डोपामाइन आपको प्रेरित और भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ महसूस करने में मदद करता है। ऑक्सीटोसिन शांति और जुड़ाव की भावना को बढ़ावा देता है, तब भी जब आप अकेले हों। एंडोर्फिन दर्द को कम कर सकता है और मानसिक स्पष्टता ला सकता है। प्रोलैक्टिन आरामदायक नींद
और कोशिकाओं की रिकवरी का समर्थन करता है। यह सब एक निजी, सरल क्रिया से हो सकता है। इस हार्मोनल गतिविधि के अभाव से भावनात्मक भलाई में धीमी गिरावट हो सकती है। आप अधिक चिंतित, अधिक चिड़चिड़े या भावनात्मक रूप से सुन्न महसूस कर सकते हैं। नींद अधिक मुश्किल हो सकती है और तनाव लंबे समय तक बना रह सकता है। समय के साथ यह असंतुलन चुपचाप आपकी याददाश्त, ध्यान और यहां तक कि आपकी शारीरिक सहन शक्ति को भी प्रभावित कर सकता है। हस्तमैथुन केवल शारीरिक मुक्ति के बारे में नहीं है, यह आंतरिक रसायन के बारे में है जो आपके मस्तिष्क को वे संकेत देता है जिनकी उसे आपको जमीन से जुड़ा शांत और जीवंत महसूस कराने के लिए आवश्यकता होती है। और अगर आपके मन को लाभ होता है तो शारीरिक उपस्थिति और स्पर्श की शक्ति के माध्यम से आपके आराम और गरिमा की भावना का क्या। 5. स्पर्श एक बुनियादी मानवीय जरूरत है। यहां तक कि आत्मस्पर्श भी जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, शारीरिक स्पर्श अक्सर कम हो जाता है। गले मिलना दुर्लभ हो सकता है, आत्मीयता फीकी पड़ सकती है और कई मामलों में लोग अपने ही शरीर से बचने लग सकते हैं। स्पर्श की यह अनुपस्थिति, यहां तक कि आत्मस्पर्श की भी एक गहरा भावनात्मक शून्य पैदा कर सकती है जो न केवल मानसिक स्वास्थ्य बल्कि शारीरिक कल्याण को भी प्रभावित करती है। हस्तमैथुन अपने सरलतम रूप में अपने शरीर से जुड़े रहने का एक तरीका है। यह पोषण का एक रूप है जो खुद को याद दिलाता है कि आप अभी भी जीवित हैं, अभी भी आराम के पात्र हैं, अभी भी महसूस करने में सक्षम हैं। कई बड़े वयस्क अनजाने में अपने शरीर को बनाए रखी जाने वाली नाजुक मशीनों की तरह मानने लगते हैं, बजाय इसके कि उन्हें संजोकर रखा जाने वाला घर समझा जाए। वे दैनिक दिनचर्या से गुजरते हैं, नहाना, कपड़े पहनना, दवाएं लेना, बिना कभी अपने शारीरिक स्व को गर्मजोशी या दयालुता से स्वीकार किए। समय के साथ यह अलगाव भावनात्मक सुन्नता या उसी शरीर से अलगाव की भावना को जन्म दे सकता है जिसने उन्हें जीवन भर साथ दिया है। आत्मस्पर्श इसे बदल देता है। यह आपको धीमा होने सुनने महसूस करने के लिए आमंत्रित करता है, दायित्व से नहीं बल्कि देखभाल से। हस्तमैथुन यौन से अधिक हो जाता है। यह ध्यानपूर्ण हो सकता है, यह कहने का एक तरीका, मैं अभी भी यहां हूं, मैं अभी भी मायने रखता हूं, मैं अभी भी खुद का हूं। स्पर्श को पुनः प्राप्त करने का यह कार्य आत्मविश्वास को बहाल कर सकता है और उस अकेलेपन को शांत कर सकता है जो कभी कभी उम्र के साथ आ जाता है। यह व्यक्तिगत संबंध शक्तिशाली है और यह आत्मीयता और नियंत्रण की भावना बनाए रखने में भी मदद करता है, तब भी जब साझेदारी बदल जाती है या समाप्त हो जाती है। रिश्ते खत्म होने पर आत्मीयता खत्म नहीं होती। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, रिश्ते विकसित होते हैं। कुछ लोग बीमारी या समय के कारण एक साथी को खो सकते हैं, जबकि अन्य को लंबी अवधि के विवाह में भावनात्मक दूरी का सामना करना पड़ सकता है। फिर भी अन्य लोग अकेले रह सकते हैं, बिना किसी साथी की निरंतर उपस्थिति के सेवानिवृत्ति और उम्र बढ़ने का सामना कर रहे हैं। इन क्षणों में बहुत से लोग यह मानने लगते हैं कि आत्मीयता जो कभी जीवंत थी अब बस खत्म हो गई है। लेकिन सच्ची आत्मीयता के लिए एक साथी की आवश्यकता नहीं होती, यह आपसे शुरू होती है। हस्तमैथुन बड़े वयस्कों को उनकी अपनी इच्छा, उनकी अपनी कोमलता और उनकी अपनी भावनात्मक दुनिया के साथ एक संबंध बनाए रखने की अनुमति देता है, चाहे उनकी संबंध स्थिति कुछ भी हो। एक साथी के लिए मात्र एक प्रतिस्थापन होने से दूर आत्मीयता स्वतंत्रता का एक रूप है। यह अपनी शर्तों पर निकटता को पुनः प्राप्त करने का एक कार्य है। यह आपकी आत्मा को एक संदेश भेजता है कि आनंद, आराम और निकटता महसूस करने की आपकी क्षमता किसी अन्य व्यक्ति के साथ नहीं चली गई, यह अभी भी आपके भीतर रहती है। इस तरह का निजी संबंध विशेष रूप से तब महत्वपूर्ण होता है जब दूसरों के साथ शारीरिक या भावनात्मक निकटता आसानी से उपलब्ध नहीं होती है। यह भावनात्मक संतुलन और व्यक्तिगत स्वायत्तता बनाए रखने में मदद करता है, उस अकेलेपन को कम करता है जो लंबी शांत शामों के दौरान सतह पर आ सकता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको याद दिलाता है कि आप अभी भी एक पूर्ण महसूस करने वाले इंसान हैं जो आनंद और कोमलता में सक्षम है, भले ही आपके बगल में कोई साथी न हो। हालांकि यह भावनात्मक शक्ति गहरी चिकित्सा करती है।
फिर भी कई वरिष्ठ नागरिक इस विषय को लेकर अनावश्यक अपराध बोध या शर्म महसूस करते हैं। अब उस पुराने बोझ का सामना करने का समय आ गया है। शर्म को पीछे छोड़ना होगा। कई बड़े वयस्क एक ऐसे समय में पले बढ़े जब कामुकता विशेष रूप से आत्म आनंद, चुप्पी, निर्णय और शर्म में डूबी हुई थी। परिवार, धर्म और समाज से मिले संदेशों ने अक्सर हस्तमैथुन को कुछ गंदा, पापी या अनुचित बताया, खासकर बढ़ती उम्र के साथ। समय के साथ ये मान्यताएं आंतरिक हो गईं, चुपचाप यह आकार देती रहीं कि वरिष्ठ नागरिक अपने शरीर के बारे में कैसा महसूस करते हैं। लेकिन यहां मुक्तिदायक सच्चाई है, वह शर्म अब आपकी नहीं है। यह विरासत में मिली थी और आपको इसे जाने देने का पूरा अधिकार है। हस्तमैथुन कमजोरी या नैतिक विफलता का संकेत नहीं है। यह मानव अनुभव का एक सामान्य, स्वस्थ और यहां तक कि चिकित्सीय हिस्सा है। उस शर्म को छोड़ देना जो शायद दशकों से आपका पीछा कर रही है, उन सबसे सशक्त कार्यों में से एक है जो आप बाद के जीवन में कर सकते हैं। जब आप आत्मानंद को कुछ गलत मानना बंद कर देते हैं तो आप अपने शारीरिक और भावनात्मक कल्याण पर नियंत्रण पुनः प्राप्त करना शुरू कर देते हैं। जो शर्म की जगह लेता है वह केवल स्वीकृति ही नहीं बल्कि आत्मविश्वास, शांति और राहत है। जब आप समझते हैं कि आपका शरीर अभी भी देखभाल, आनंद और ध्यान का हकदार है, तो आप खुद के साथ अलग तरह से व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। आप अधिक गरिमा के साथ चल सकते हैं, अधिक गहरी नींद सो सकते हैं और अधिक स्वतंत्र रूप से जी सकते हैं। शर्म के बोझ को हटाकर आप आत्म देखभाल के लिए भी जगह बनाते हैं और अपनी देखभाल शुरू करने का इससे बेहतर कोई तरीका नहीं है कि यह समझा जाए कि इसे सुरक्षित, आराम से और इरादे के साथ कैसे किया जाए। सुरक्षित, स्वस्थ आत्मात्मीयता के लिए व्यावहारिक सुझाव। बड़े वयस्कों के लिए हस्तमैथुन के प्रति दृष्टिकोण उसी देखभाल के साथ किया जाना चाहिए जो आप आत्म देखभाल के किसी भी पहलू को देंगे, धैर्य, सम्मान और आराम पर ध्यान देने के साथ। आपका शरीर वर्षों में बदल गया है और यह पूरी तरह से स्वाभाविक है। जो दशकों पहले काम करता था या अच्छा लगता था वह आज वैसा नहीं हो सकता है और यह बिल्कुल ठीक है। अब लक्ष्य प्रदर्शन नहीं है, यह उपस्थिति है। शुरू करने के लिए एक शांत, निजी स्थान चुनें जहां आप तनाव मुक्त महसूस करें। बिना दबाव के अन्वेषण करने की अनुमति दें। जल्दी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस समय को अपना होने दें बिना किसी व्याकुलता या निर्णय के। चिकनाई लुब्रिकेशन का उपयोग करने से एक महत्वपूर्ण अंतर आ सकता है, खासकर पुरानी त्वचा के लिए या यदि सूखापन एक मुद्दा बन गया है। स्नेहक घर्षण को कम करते हैं, जलन को रोकते हैं और वास्तव में सनसनी को बढ़ा सकते हैं। जब तक आपको अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप कोई एक न मिल जाए तब तक विभिन्न प्रकारों के साथ प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। पुरुषों के लिए उत्तेजना के साथ अपना समय लें। किसी विशिष्ट परिणाम का लक्ष्य रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। महिलाओं के लिए कोमल स्पर्श और संवेदनशील क्षेत्रों के बारे में जागरूकता आपको भूली हुई संवेदनाओं से फिर से जोड़ सकती है। यह इस पर ध्यान केंद्रित करने में भी सहायक है कि आपका शरीर पहले, दौरान और बाद में कैसा महसूस करता है। क्या आप अधिक तनाव मुक्त, शांत, खुद से अधिक जुड़ा हुआ महसूस करते हैं? ये संकेत हैं कि आपका अभ्यास काम कर रहा है, न केवल शारीरिक रूप से बल्कि भावनात्मक रूप से भी। आत्मीयता कुछ ऐसा नहीं है जिसके बारे में शर्मिंदा महसूस किया जाए। यह शांत शक्ति और आत्म जागरूकता का एक रूप है। किसी भी स्वास्थ्य अभ्यास की तरह निरंतरता अक्सर तीव्रता से अधिक मायने रखती है। कोमल, नियमित आत्म जुड़ाव आपके मूड, रक्त संचार, नींद और व्यक्तिगत सशक्तिकरण की भावना का समर्थन कर सकता है। अंतिम शब्द, आत्म देखभाल का सबसे व्यक्तिगत कार्य। जैसे ही आप जीवन के इस पड़ाव पर खड़े होते हैं, अपनी सारी समृद्धि, ज्ञान और चिंतन के साथ आप शायद एक आवश्यक बात समझ गए होंगे। उम्र बढ़ना पतन के बारे में नहीं है, यह पुनः खोज के बारे में है। आप फीके नहीं पड़ रहे हैं, आप विकसित हो रहे हैं। और उस विकास के सबसे आत्मीय, अक्सर अनदेखे हिस्सों में से एक वह संबंध है जो आपका अपने शरीर के साथ है। कई बड़े वयस्कों के लिए हस्तमैथुन का विचार अभी भी शर्म, झिझक या इस भावना का भार वहन कर सकता है
कि यह अब जीवन के इस अध्याय से संबंधित नहीं है। लेकिन क्या होगा अगर यह है? क्या होगा वास्तव में? अब अपने इस हिस्से से फिर से जुड़ने का सबसे महत्वपूर्ण समय है। दूसरों के लिए नहीं, प्रदर्शन के लिए नहीं, बल्कि उपचार के लिए, उपस्थिति के लिए और शांति के लिए। आपका शरीर, हालांकि दशकों पहले से अलग है, अभी भी आपका है। यह अभी भी देखभाल पर प्रतिक्रिया करता है, दया पर प्रतिक्रिया करता है और ध्यान पर फलता फूलता है। स्पर्श किसी भी रूप में एक मानवीय आवश्यकता है, और जब वह स्पर्श आपकी ओर से आता है तो यह केवल शारीरिक नहीं होता, यह आध्यात्मिक और भावनात्मक होता है। यह आपके दिल से कहता है, तुम अभी भी यहां हो, तुम अभी भी मायने रखते हो। जीवन के इस पड़ाव पर हस्तमैथुन कोई शर्मनाक कार्य नहीं है। यह आपके लिए उपलब्ध आत्म देखभाल के सबसे गहरे कार्यों में से एक है। यह रक्त संचार बनाए रखने में मदद करता है, प्रोस्टेट और पेड़ू स्वास्थ्य का समर्थन करता है, मूड और हार्मोन को संतुलित करता है, अकेलेपन को कम करता है, नींद में सुधार करता है और आपको याद दिलाता है कि आप अपनी इच्छाओं या पहचान से अलग नहीं हैं। अकेलेपन में भी आप जीवित, शक्तिशाली और संपूर्ण महसूस कर सकते हैं। अगर किसी ने आपको यह पहले कभी नहीं बताया तो अब सुने, आपको खुद के करीब होने के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं है। आपको इंसान होने के लिए माफी मांगने की जरूरत नहीं है। आपको उन पुरानी मान्यताओं को ढोने की जरूरत नहीं है जो आपकी जरूरतों को चुप कराती हैं या आपके शरीर की सच्चाइयों को खारिज करती हैं। आप महसूस करने के लायक हैं। आप खालीपन के बिना आराम करने के लायक हैं। आप आईने में देखने और किसी ऐसे व्यक्ति को देखने के लायक हैं जो अभी भी छूने लायक है, अभी भी प्यार करने लायक है, अभी भी होने लायक है। दुनिया अक्सर शांत अनुष्ठानों की शक्ति को भूल जाती है, दरवाजा बंद करने, गहरी सांस लेने और खुद को वह देने की जो कोई और नहीं दे सकता। लेकिन उस क्षण में जब दुनिया धीमी हो जाती है और आप अपने आप में लौट आते हैं तो आपको कुछ पवित्र मिल सकता है। एक पूर्ण जुड़ाव, एक कोमलता, एक चिंगारी। तो जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं, इस सच्चाई को अपने साथ रखें। हस्तमैथुन कुछ ऐसा नहीं है जिसे उम्र के साथ छिपाया, आंका या खारिज किया जाए। यह आपका अधिकार है, आपकी निजी खुशी है, आपका अनुस्मारक है कि आप केवल अस्तित्व में नहीं हैं, बल्कि पूरी तरह से गहराई से और बिना किसी माफी के जी रहे हैं। डॉ मेहरा से जीवन का एक सबक। मेरे अभ्यास के वर्षों में मैंने जो सबसे मूल्यवान सबक सीखा है वह यह है कि सच्चे स्वास्थ्य में न केवल शरीर बल्कि मन और आत्मा भी शामिल हैं, और आत्मस्वीकृति वह कुंजी है जो तीनों में कल्याण को खोलती है। अपनी स्वयं की जरूरतों का सम्मान करना, जिसमें सुरक्षित और स्वस्थ आत्मात्मीयता की आवश्यकता भी शामिल है, गहरे आत्मसम्मान का एक कार्य है और गरिमा और जीवन शक्ति के साथ उम्र बढ़ने की आधारशिला है। आपकी यात्रा समाप्त नहीं हुई है। आपका शरीर अभी भी सुन रहा है। हर बार जब आप इसे देखभाल, दया और उपस्थिति के साथ सम्मान देना चुनते हैं तो आप अपनी शर्तों पर जीना चुन रहे होते हैं। और अंत में यही सबसे गरिमापूर्ण कार्य है। मुझे आपके विचार सुनना अच्छा लगेगा। कृपया एक क्षण लेकर चिंतन करें और नीचे टिप्पणी में एक बात साझा करें जो आपने आज की हमारी चर्चा से सीखी है या जिसे उपयोगी पाया है। आइए इन सच्चाइयों को अपनाने की इस यात्रा पर एक दूसरे का समर्थन करें। यदि आपको यह जानकारी मूल्यवान लगी तो कृपया इस जानकारी को पसंद करने, स्वस्थ उम्र बढ़ने पर अधिक जानकारी के लिए जुड़े रहने और इसे उन दोस्तों या परिवार के सदस्यों के साथ साझा करने पर विचार करें जिन्हें भी लाभ हो सकता है। आपके समय के लिए धन्यवाद। यहां हर उम्र में जीवन को पूरी तरह से जीने के लिए।